प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न दूसरा, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणित LCM है। HCF और LCM हमको निकालना है। पहला क्वेश्चन हमको दिया गया 26 और 91। हम इनका सबसे पहले क्या ज्ञात करते हैं, HCF ज्ञात करना होता है जब दोनों संख्याओं को हमको अलग अलग हल करना होता है। और सबसे पहले हमको छोटी संख्या से भाग देना होता है। 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, तो दिया 6। अब 13 है, 13 में सिर्फ 13 का ही भाग जाता है, 13 एकम 13। हमने 26 का निकाला। अब हमको निकालना है 91 का। 91 का निकालेंगे। 91 हम 2 से भाग नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 5 7 से जाएगा। इसमें 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7, और इसका जो बचेगी संख्या तो 13 बार में जाएगा, 13 सत्ते 91, और 13 में 13 का ही भाग जाएगा, 13 एकम 13। तो आपको क्या करना है, इन दोनों संख्याओं को लिखना है जितना इनका गुणनखंड निकला। 26 का गुणनखंड कितना निकला, 2 गुणित 13, और 91 का गुणनखंड कितना निकला आपके पास, 7 गुणित 13। तो इन दोनों गुणनखंडों में जो कॉमन होता है वह आपका HCF कहलाता है। दोनों में 13 कॉमन है तो आपका HCF कहलाएगा आपका 13। क्लियर है। अब हमको निकालना है, क्या निकालना है, LCM। तो LCM के लिए आपको करना क्या होता है, 26 और 91 को आपको दोनों को एक साथ गुणनखंड निकालना होता है। 26 में हम भाग देंगे सबसे छोटी संख्या 2 से, कितने बार में जाएगा, 13 बार में, और 91 में नहीं जाएगा तो 91 का 91 उतारेंगे। हम 13 से भाग देंगे, 13 से चला जाएगा, पर हम 7 से भाग देंगे, 7 से भाग देंगे तो 91 में जाएगा, कितनी बार में, 13 बार में, और 13 को 13 उतारेंगे पूरा का पूरा। अब 13 से भाग देंगे तो दोनों संख्याओं में जाएगा, 13 एकम 13। तो अब आपको करना क्या है, LCM लिखना है। LCM में दोनों संख्याओं को जो गुणनखंड निकल के आता है उसको लिखते हैं। हमारे पास गुणनखंड 2 गुणित 7 गुणित 13। इन तीनों संख्याओं को जब हम गुणा करेंगे तो हमारे पास संख्या निकल के आएगी 182। ये आपका HCF निकला है और आपका LCM। उसके बाद क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमको जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल और बराबर होगा HCF गुणित LCM। तो हम दोनों संख्याओं को क्या करते हैं, HCF और LCM निकालते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे HCF, दोनों संख्याएं लेंगे हम, कौन कौन सी है हमारे पास, 26 और 91, गुणित करेंगे LCM। LCM भी निकालेंगे किसका, 26 और 91 का। तो HCF 26 91 कितना निकला हमारे पास, 13। LCM कितना निकला हमारे पास, 182। तो 182 का गुणा करेंगे किसके साथ, 13 के साथ। तो आपका आंसर निकल के आएगा 2 3 6 6। अब आपको बोला गया क्वेश्चन में कि दो संख्याओं का गुणनफल। तो संख्या कौन कौन सी हमारे पास, 26 और 91, एवं 26 और 91 का हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। जब 26 और 91 का हम गुणा करेंगे तो हमारे पास मान आएगा 2 3 6 6। तो आप देखेंगे HCF और LCM का मान भी हमारे पास 2366 आया, और 26 91 का मान भी हमारे पास 2366 आया। अतः आप लिख सकते हैं कि LCM 26 91 गुणित HCF 26 91 बराबर, ये किसके बराबर, दोनों संख्याओं के बराबर है। मतलब संख्या कौन कौन सी, 26 और 91, दोनों का मान कितना आ रहा, सेम आ रहा था। अब इसी प्रकार से हम अब इसका दूसरा क्वेश्चन करेंगे, कौन सा है, 510 और 92। 510 और 92। तो हम यहाँ पर संख्या लिख लेते हैं, 510 और 92। 510 का हम सबसे पहले अलग गुणनखंड निकालते हैं। 2 से भाग दें तो 2 दूनी 4, इसका एक बचेगा, 2 पंचे 10, और इसका एक बचेगा तो 10, 2 पंचे 10, 255, 255 5 का भाग नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 अट्ठे
24, इसका 1 बचेगा तो 3 5 15, 85 हो गया। अब इसके बाद 5 का भाग जाएगा, 5 का भाग जाएगा, 5 एकम 5 और 5 17 बाद में जाएगा। अब यहाँ पर 17 है तो 17 का 17 में ही भाग जाएगा। अब यहाँ 92 है तो 92 में भाग देते हैं, 92 में 2 का भाग देते हैं, 2 चौकों 8, इसका 1 बचा तो ये 12 हो जाएगा, 2 छक्का 12, 2 से भाग दें, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 23 में स्वयं का भाग जाएगा, 23 एकम 23। अतः हम दोनों का HCF लिखें। कौन कौन सी संख्या है हमारे पास? 510, 510 का गुणनखंड लिखें, 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 17। अब 92 का गुणनखंड लिखें, 92 का गुणनखंड 2 गुणित 2 गुणित 23। अब आप इसमें देखेंगे क्या कॉमन है, ठीक। तो आप देखें इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, दोनों में 2 कॉमन है। अतः आपका HCF क्या निकल के आएगा? 2। जो कॉमन होता है उसी को लेते हैं। अब हम LCM निकालेंगे 510 और 92 का। तो 510 और 92 का LCM निकालते हैं। 510 2 का भाग देंगे तो कितने बार गया? तो 200। यहाँ पर देख सकते हैं ये 255 बार गया, 255 बार जाएंगे। और 2 से भाग हमने 92 में दिया तो कितने बार गया? तो 46 बार, तो 46 लिखेंगे। अब हम फिर से 2 का भाग दें, 2 का भाग देंगे, 255 में नहीं जाएगा, 255 का 255, 2 का भाग जाएगा किस में? 46 में, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 लिख दिया। अब यहाँ पर 23 आ गया है, यहाँ 255। अब इसमें 3 का भाग जाएगा, तो 3 का भाग देंगे 255 में, तो ये हमारे पास 85 बार जाएगा। और 23 को 23 उतारेंगे, ठीक। जिसमें भाग नहीं जाता वह संख्या पूरी की पूरी सेम उतर आती है, उसको पूरा उतार देना है, उसमें कुछ नहीं करना है। अब 85 में 5 का भाग जाएगा, 17 पना 85, और 23 का 23 उतर के आएगा। हम 17 में भाग देंगे, 17 का भाग स्वयं जाएगा, 17 एकम 17, और 23 का 23 उतर के आएगा। अब हम 23 का भाग देंगे, 23 एकम 23 और 1 का 1। अब इनका LCM हम निकालते हैं। LCM में इसके गुणनखंडों को लिखना पड़ता है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर गुणनखंड हमको जो प्राप्त हुआ है, 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 17 गुणित 23, ये संख्या हमको प्राप्त हुई हैं। इन संख्याओं को जब हम गुणा करेंगे तो हमको आंसर प्राप्त होगा 23,460। अब हमको क्वेश्चन जो बोला है उसके अनुसार हल करते हैं। संख्याओं क्या निकालना है हमको? गुणनफल और HCF और LCM, ठीक। हम इनका निकालते हैं। अभी हमको ये क्या प्राप्त हुआ? LCM प्राप्त हुआ, ठीक। हमने LCM लिख दिया, हमको LCM प्राप्त हुआ 23,460। अब हम HCF कौन कौन सी संख्या थी हमारे पास? 510 और 92। 510 और 92 का निकालते हैं, गुणित लगाएंगे। LCM कौन कौन सी संख्या है यहाँ पर हमारे पास? 510 और 92। HCF 510 और 92 का हमको कितना प्राप्त हुआ था? 2 प्राप्त हुआ था, हम देख सकते हैं। हम यहाँ पर कितना लिखेंगे? 2। और LCM हमको कितना प्राप्त हुआ? 23,460। इन दोनों का गुणा करेंगे जब हम, तो 46,920 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा? 40,920। अब हम दोनों संख्याओं का गुणा कर लेते हैं, एवं 510 का गुणा किसके साथ? 92 के साथ में। इसका आंसर भी सेम आएगा आपका 46,920। अतः हम कह सकते हैं कि HCF कौन कौन संख्या है? 510 और 92 गुणित LCM 510 92 बराबर है
510 गुणित 92 के, ये आपका आंसर। अब इसी प्रकार से आपका तीसरा क्वेश्चन हल होगा। तीसरा क्वेश्चन आपको यहाँ दिया गया है 336 एवं 54। तो 336 एवं 54, 336 का हमको क्या निकालना है, यहाँ पर गुणनखंड निकालना है। गुणनखंड निकालते हैं 336 का, 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 छक्का 12 और 2 अट्ठे 16, 2 से भाग दें, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8 84 और 2 से भाग दें, 2 चौको 8, 2 दूनी 42 आया, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 21 आया। 21 में 3 का भाग जाएगा, 3 सत्ते 21 और 7 में 7 का भाग जाएगा, 7 एकम 7। अब 54 का निकाल लेते हैं। 54 में भाग जाएगा 2 का, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, 27, 27 में 3 का भाग जाएगा, 3 नाम 27, 3 का भाग जाएगा, 3 तिरका 9 और 3 एकम 3 आता है। इसका HCF निकालते हैं हम। तो हमारे पास 336 की संख्या कितनी है, ये लिखा हुआ गुणनखंड 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 7। और 54 का लिख लेते हैं हम यहाँ पर 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3। अब इनमें जो कॉमन है वो आपका HCF कहलाएगा। देखो दोनों में 2 कॉमन है और देख सकते हैं इनमें 1 3 इसमें भी, 1 3 इसमें भी है। जो दोनों में कॉमन है वो अपन को लिखना है। तो 1 2 इसमें कॉमन था, 1 3 इसका इसमें कॉमन है, तो हम लिख सकते हैं इसका 2 गुणित लगाएंगे और इसका 3। तो हमारे पास HCF निकल के आएगा कितना, HCF बराबर 6। मतलब 336 और 54 का HCF कितना निकला, 6। अब आपको LCM निकालना है। तो LCM के लिए दोनों संख्याओं को एक साथ गुणनखंड निकालना है। 336 में 2 का भाग देंगे हम यहाँ पर 168। आपको सेम इसी से हल मिल जाता है, आप इसी से देख सकते हैं। 168 2 का भाग हमने दिया था, हमारे पास कितना आया था यहाँ पर 27। आपको 27 का 27 उतारना है। 168 में आपका यदि 2 का भाग गया था, यहाँ पर देख सकते हैं कितनी बार गया है, 84 बार। ठीक, अब आप देखेंगे 84 में भी आप फिर से 2 का भाग देंगे, कितना आएगा 42। अब इसको 27 को 27 उतारें। अब 42 जो आया 42 में फिर से भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और यहाँ 27 का 27 आएगा। अब 20 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भाग जाएगा, 3 सत्ते 21, 3 नाम 27। अब 7 तो 7 ही रहेगा, 3 का भाग जाएगा, 3 तिरका 9। अब 3 का भाग जाएगा, 3 एकम 3 और 7 का 7 रहेगा, 7 में 7 का भाग जाएगा, 7 एकम 7। लास्ट में 1 1 आना चाहिए। अब आपको क्या करना है, इसका LCM लिखना है। तो लिखेंगे LCM। ठीक, इनका कितना गुणनखंड प्राप्त हुआ देख सकते हैं, कितने बार है, 1 2 3 4 बार 2 है। लिखेंगे आप यहाँ पर 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 और यहाँ पर 3 कितने बार है, 3 बार है। लिखेंगे 3 गुणित 3 गुणित 7। इसको जब आप हल करेंगे तो आपका आंसर आएगा 30 24। ये आपका हल है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।